हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें सबसे पहला ये कि द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है, इज लार्जली डिटरमाइंड बाय, लार्जली तौर पे उसको डिटरमाइन करते हैं इनमें से कौन। इसका जवाब है टॉप मैनेजमेंट। और उसके बाद ये कि सोनी कॉर्पोरेशन जो है फोकस ऑन प्रोडक्ट इनोवेशन, उसका फोकस है प्रोडक्ट इनोवेशन के ऊपर। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो एग्जाम्पल है ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस, कौन से डायमेंशन की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इसका जवाब है आउटकम ओरिएंटेशन। उसके बाद ये कि EU, नेफ्टा, FTA, आसियान और एग्जाम्पल्स ऑफ, ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं इनमें से किसकी। इसका जवाब है रीजनल ट्रेड अलायंसेस। उसके बाद ये कि विच वन इज द फाइनल स्टेप, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है फाइनल स्टेप है इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। इसका जवाब है इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ये तमाम ऑप्शन जितने भी आपको दिए गए हैं, आर द अजम्पशंस ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग, ये अजम्पशंस हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग के, सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है information is unknown। बाकी ऑप्शन है alternatives are known, possible outcomes known, optimal decision is possible। उसके बाद है फिर के which of the following, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज अ वेरिएशन है ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग की that links मीडिया फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन, जो कि लिंक करता है मीडिया डिफरेंट लोकेशन से। सो इसका जवाब है वीडियो कॉन्फ्रेंस। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज अ प्राइमरी बेनिफिट ऑफ MBO, वो प्राइमरी बेनिफिट है MBO का, वो है इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस इन पाकिस्तान। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्पॉन्सिबल है स्मॉल बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान के अंदर, सो वो है एस्मीडा। उसके बाद है फिर मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है प्रोपोजेस दैट एवरी पर्सन हैज अ हायरार्की ऑफ। सो ये थ्योरी प्रपोज करती है कि हर शख्स जो है उसके पास हायरार्की होती है कितनी नीड्स की, 5 नीड्स। सो 5 नीड्स हैं जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है। उसके बाद है प्रोसेस इन विच अ सेंडर, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सेंडर जो है वो मैनिपुलेट करता है इन्फॉर्मेशन, सो द रिसीवर विल सी इट मोर फेवरेबली, ताकि रिसीवर उसको देखे ज़्यादा फेवरेबली, कहलाता है वो क्या, फिल्टरिंग। उसके बाद है कंट्रोल दैट प्रिवेंट्स एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम इज कॉल्ड, कंट्रोल जो कि प्रिवेंट करता है एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम, वो कहलाता है क्या, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। उसके बाद है अली ऑलवेज कंसल्ट्स विद हिज एम्प्लॉयज, अली हमेशा कंसल्ट करता है उसके एम्प्लॉयज के साथ एंड यूजेस देयर सजेशन, और यूज करता है उनके सजेशन को बिफोर मेकिंग अ डिसीजन करने से पहले। ही इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग विच टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल, वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है किस तरह का लीडरशिप स्टाइल, वो है पार्टिसिपेटिव। उसके बाद इफ द इन्वायरमेंट इज स्टेबल, अगर इन्वायरमेंट स्टेबल है देन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कोड बी, तो स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या हो सकता है, मैकेनिस्टिक। उसके बाद है द प्रेसिडेंट ऑफ ABC कंपनी आस्क हिज एम्प्लॉय, प्रेसिडेंट जो ABC कंपनी का पूछता है अपने एम्प्लॉय से टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, कि फॉलो करें रूल्स और रेगुलेशन, एंड ऑल ऑफ हिज एम्प्लॉय कंप्लाई विद हिज ऑर्डर्स, और तमाम एम्प्लॉय जो इसके कंप्लाई करते हैं उसके ऑर्डर के साथ। प्रेसिडेंट इन्फ्लुएंसेस द एम्प्लॉय, प्रेसिडेंट इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉयज को बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पावर, सो इसका जवाब है लेजिटिमेट पावर। उसके बाद ये कि टेंडेंसी ऑफ पीपल टू एक्सपैंड लेस एफोर्ड, टेंडेंसी होना लोगों की कि एक्सपैंड करें वो लेस एफोर्ड वाइल वर्किंग इन अ ग्रुप, जबकि वर्क कर रहे हैं वो ग्रुप में, एज कंपेयर टू वर्किंग अलोन इज कॉल्ड, वो कहलाता है क्या, सोशल लोफिंग। उसके बाद है कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस विदाउट रिगार्ड टू हिरार्कल और टास्क रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड, एक ऐसी कम्युनिकेशन जो बगैर किसी हिरार्कल या टास्क रिक्वायरमेंट के की जाए, वो क्या है, इनफॉर्मल। उसके बाद है कि स्वॉट एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ, स्वॉट एनालिसिस एक टेक्निक है कौन सी, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स रिलाइज ऑन इंडिविजुअल और ग्रुप जजमेंट, इनमें से कौन सी टेक्निक रिलाई करती है इंडिविजुअल या ग्रुप जजमेंट के ऊपर rather than मैथमेटिकल एनालिसिस, ना कि ये कि मैथमेटिकल एनालिसिस के ऊपर। इसके जवाब है क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग। उसके जवाब है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, इनमें से कौन सा फैक्टर जो है एन इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, वो एक इंट्रिंसिक फैक्टर है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर है मोटिवेशन का। इसके जवाब है वेजेस एंड सैलरीज। उसके बाद ये कि हु डेवलप द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टिजेंसी मॉडल फॉर लीडरशिप, किसने डेवलप किया फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टिजेंसी मॉडल जो है लीडरशिप के लिए, वो है फील्डर। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावर, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है एक पावर है दैट हैज बीन लेजिटिमेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लेजिटिमेट होता है ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, वो है अथॉरिटी। उसके बाद ये कि
constituencies in an organization's external environment. Constituencies जो organization के external environment में that are affected by the organization's decision, जो कि affect होती है organization के decision से, and actions are called, decision से और action से वो कहलाती हैं क्या, stakeholders. और उसके बाद है कि when managers delegate authority, जब manager delegate करते हैं authority, they must allocate equal dash. So उनको लाजमी एलोकेट करना चाहिए इक्वल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके बाद ये कि द स्टेटमेंट दैट पीपल विल एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन, स्टेटमेंट कि पीपल जो है लोग जो है वो एक्सरसाइज करेंगे सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल इफ दे आर कमिटेड टू द ऑब्जेक्टिव, अगर वो कमिट होते हैं ऑब्जेक्टिव से. इज ट्रू अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो है वो ट्रू है इनमें से किसके बारे में, वो है ERG थ्योरी. उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड, इनमें से किस ऑप्शन को डिफाइन किया जा सकता है एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ फॉर्मुलेटिंग, आर्ट ऑफ साइंस के तौर पे ऑफ फॉर्मुलेटिंग, फॉर्मुलेट करना, इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंट करना, इवेल्युएटिंग, इवेल्युएट करना, क्रॉस फंक्शनल डिसीजंस दैट एनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, जो कि एनेबल करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करे वो उसके ऑब्जेक्टिव, वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. उसके बाद है डिसीजंस व्हिच डील विद सिचुएशंस, डिसीजंस जो कि डील करते हैं सिचुएशंस के साथ, वेयर फैक्टर्स आर फेयरली स्ट्रक्चर्ड, यहाँ पे फैक्टर्स फेयरली स्ट्रक्चर होते हैं एंड अकर विद सम फ्रीक्वेंसी और कॉल्ड, वो कहलाते हैं क्या, प्रोग्राम डिसीजन. उसके बाद ये कि एम्प्लॉय डिसलाइक वर्क, एम्प्लॉय डिसलाइक करते हैं वर्क को, दे आर लेजी, डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो लेजी हैं, वो डिसलाइक करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मस्ट बी कॉज टू परफॉर्म, और लाजमी कॉज किया जाता है परफॉर्म करने के लिए. सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब दिस स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है इस स्टेटमेंट को, वो है थ्योरी एक्स. सो इसका जवाब है थ्योरी एक्स. उसके बाद ये कि मिस्टर अली इज वर्किंग इन XYZ कंपनी, मिस्टर अली वर्क कर रहे हैं XYZ कंपनी के अंदर फॉर द लास्ट 3 years, पिछले 3 सालों से. सिंस देन ही इज परफॉर्मिंग द सेम टास्क, और तब से ही वो सेम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं. नाउ ही वांट टू पुट हिज एफर्ट इन द मोर चैलेंजिंग टास्क, अब वो ये चाहते हैं कि अपनी एफर्ट लगाएं ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क में, दैट कुड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हिज कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि इंक्रीज कर सकता है उनका जो अमाउंट ऑफ कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. सो व्हाट पॉसिबल जॉब प्रैक्टिसेस शुड बी एडेड टू अलीज जॉब, सो कौन सी जो है वो पॉसिबल जॉब प्रैक्टिसेस जो है वो ऐड होना चाहिए अली की जो जॉब है उसमें. सो इसका जवाब है जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट. उसके बाद ये कि होंडा हैज़ डिसाइडेड, होंडा जो कंपनी है उसने डिसाइड किया टू शिफ्ट टूवर्ड्स दी हायर एफिशिएंसी रेदर देन सेल्स ग्रोथ एक्चुअली, शिफ्ट करें हायर एफिशिएंसी की तरफ ना कि सेल्स ग्रोथ. फॉर अचीविंग सच गोल, इस गोल को अचीव करने के लिए सम अथॉरिटीज़ वर डेलीगेटेड टू मिडिल मैनेजर्स, कुछ अथॉरिटीज़ जो है वो डेलीगेट की गई मिडिल मैनेजर्स को, विच वर प्रीवियसली हेल्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, जो कि प्रीवियसली तौर पे टॉप मैनेजमेंट के पास थी. सो होंडा हैज़ अप्लाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, सो होंडा ने अप्लाई किया इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट, इसका जवाब है हाईली सेंट्रलाइज. उसके बाद ये कि द फोर्स दैट रिजल्ट्स इन ग्रेटर कंबाइंड गेन्स और बेनिफिट थ्रू ग्रुप इंटरेक्शन इज कॉल्ड. सो इसका जवाब है पॉजिटिव सिनर्जी. उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है कॉल्ड एन इनपुट, वो कहलाता है इनपुट टू एन ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, वो है एम्प्लॉइज. और उसके बाद ये कि द कॉमन करेंसी यूज बाय यूरोपियन यूनियन, एक कॉमन करेंसी जो यूरोपियन यूनियन के अंदर यूज की जाती है वो कौन सी करेंसी, वो है यूरो. उसके बाद ये कि इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन सेग्रीगेट टास्क इन टर्म्स ऑफ सिमिलरिटी ऑफ इट्स एक्टिविटी, द प्रोसेस लेबल्ड एज जॉब स्पेशलाइजेशन. उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स बिहेवियर, कौन सा जो है इनमें से दिए गए ऑप्शन में से लीडर बिहेवियर जो है was आइडेंटिफाई किया गया बाय रिसर्चर्स एट ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटीज, रिसर्चर ने किया ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटीज में. सो इसका जवाब है कंसिडरेशन एंड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर. उसके बाद ये कि इन पाकिस्तान के अंदर चाइना इंपोर्टेड गुड्स आर रिलेटिवली चीप. These companies are practicing which of the following strategies, so ये कंपनी जो है वो प्रैक्टिस कर रही है इनमें से कौन सी स्ट्रेटजीज को, इसका जवाब है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी. उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है द सेट, वो सेट है किसका, स्ट्रेंथ्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज इंक्लूडिंग स्किल्स, टेक्नोलॉजीज या फिर रिसोर्सेज, जो कि डिस्टिंग्विश करता है एक फर्म को उसके कॉम्पिटिटर से, ये है डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी. उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ये तमाम जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए आर इंक्लूडेड, ये शामिल हैं इन द 4 कंपोनेंट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस एक्सेप्ट फॉर, जो कंपोनेंट है मैनेजमेंट प्रोसेस के एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है डेलीगेटिंग. बाकी ऑप्शन में है ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और प्लानिंग. उसके बाद ये कि हु स्टडीड, किसने स्टडी किया, वर्क,
टू एलिमिनेट इनएफिशिएंट हैंड एंड मोशन, बॉडी मोशन। स्टडी किया वर्क को ताकि एलिमिनेट करने के लिए इनएफिशिएंट जो हैंड और बॉडी मोशंस है उसको, ये किया स्टडी फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ ने। और उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तमाम जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो कहलाते हैं क्लासिकल व्यू पॉइंट, सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, बाकी में साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट जो है सजेस्ट करता है, सजेस्ट दैट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट may often be more successful together, working together than the working alone। क्या ऑर्गेनाइजेशन के जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे एक साथ काम करके, ना कि अकेले करके। ये है सिनर्जी। सिनर्जी का कॉन्सेप्ट ही कि अकेले ज़्यादा जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होता है, साथ काम करके ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। एक और एक दो मिलके, दो नहीं बल्कि 3-4 लोगों का भी काम कर सकते हैं। उसके बाद ये कि फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्सचेंज और ट्रांजेक्शन, एक फॉर्म जो है बिजनेस एक्सचेंज की या फिर ट्रांजेक्शन की, इन विच द पार्टीज इंटरेक्ट इलेक्ट्रॉनिकली, जिसमें पार्टीज जो है इलेक्ट्रॉनिकली तौर पे इंटरेक्ट करती हैं नॉर्मली, वो कहलाता है क्या, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जिसको हम कहते हैं। उसके बाद ये क्या, सिचुएशन, एक सिचुएशन दैट ऑफर्स अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल, जो कि ऑफर करती है स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशनल गेन इफ एप्रोप्राइट एक्शन आर टेकन, अगर एप्रोप्राइट एक्शंस जो है वो लिए जाते हैं। इसका आंसर है क्या, अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम। उसके बाद ये कि द मेथड बाय विच स्ट्रेटजीज, मेथड जिसके जरिए स्ट्रेटजीज आर ऑपरेशनलाइज और एग्जीक्यूटेड है, ऑपरेशनलाइज होती है, एग्जीक्यूट होती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इज कॉल्ड, वो कहलाती है क्या, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद ये कि व्हेन द स्ट्रेंथ प्रोवाइड्स सुपीरियर एंड यूनिक वैल्यू, यूनिक कस्टमर वैल्यू, जब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सुपीरियर और यूनिक कस्टमर वैल्यू एंड इज डिफिकल्ट टू इमिटेट, और डिफिकल्ट होता है कि इमिटेट किया जाए, देन द डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस क्रिएट्स अ सस्टेनेबल, सो डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस क्रिएट करती है क्या, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज एन एरिया इन द एनवायरनमेंट, वो एरिया एनवायरनमेंट में दैट इफ एक्सप्लॉइटेड, अगर एक्सप्लॉइट किया जाए, में जनरेट हाई परफॉर्मेंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन, सो जनरेट कर सकता है हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो है अपॉर्चुनिटी। उसके बाद ये कि इन बीसीजी मैट्रिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेसेस, इनमें से कौन से बिजनेस के अंदर क्या होता है, हैव अ लार्ज शेयर ऑफ अ मार्केट, लार्ज शेयर जो है मार्केट का, डेट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो सब्सटेंशियली, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं होता कि ग्रो हो सब्सटेंशियली, वो है कैश काउ। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ एन ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन का, वो है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू मेस्लो, मेस्लो के मुताबिक विच हायरार्की इज इन प्रॉपर ऑर्डर फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, कौन सी हायरार्की जो है वो प्रॉपर ऑर्डर में है लोएस्ट से हाईएस्ट तक, वो है फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद ये कि द स्टेटमेंट दैट पीपल विल एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन, स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट के लोग जो है वो एक्सरसाइज करेंगे सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल इफ दे आर कमिटेड टू द ऑब्जेक्टिव, अगर वो कमिट हैं ऑब्जेक्टिव्स के साथ। सो ये ट्रू है इनमें से किस ऑप्शन के बारे में, वो है थ्योरी वाई। उसके बाद ये कि विच थ्योरी इंक्लूड्स द कंपोनेंट that employee motivation is influenced by relative as well as absolute reward। So कौन सी थ्योरी है जिसमें शामिल है कंपोनेंट के एम्प्लॉई मोटिवेशन इन्फ्लुएंस होती है रिलेटिव से भी और इसी के साथ साथ एब्सोल्यूट रिवार्ड से भी, वो है इक्विटी। उसके बाद ये कि द ट्रेडिशनल शेप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वाज, जो ट्रेडिशनल शेप था ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या था, पिरामिड। उसके बाद ये कि व्हेन द सीईओ ऑफ अ लार्ज रिटेल स्टोर, जो सीईओ जो है लार्ज रिटेल स्टोर चेन डिसाइडेड टू सेल ऑफ, कि वो डिसाइड करता है सेल ऑफ करना और क्लोज या फिर क्लोज करना सम ऑफ द स्टोर दैट वर नॉट प्रॉफिटेबल, जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है। ही वाज परफॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन, सो वो क्या मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सो ये है कंट्रोलिंग। उसके बाद ये कि नासा शूट्स आर रॉकेट, नासा जो कि एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, नासा शूट करती है एक रॉकेट एंड देन कंटिन्यूसली ऑब्जर्व, और कंटिन्यूसली इस बात को ऑब्जर्व किया जाता है एंड मेक्स व्हाट एवर कोर्स करेक्शन आर नीडेड टू कीप इट ऑन ट्रैक। अब ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, ये प्रोसेस है कंट्रोलिंग, और यहाँ पे गलती से लीडिंग भी हाईलाइट हुआ है, तो इसको आप खुद से भी ज़रूर मैच करिएगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि करेक्ट ऑप्शन है ये। उसके बाद ये कि मंस्टरबर्ग इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ डैश साइकोलॉजी, मंस्टरबर्ग को जो है वो कंसिडर किया जाता है फादर जो है कौन सी साइकोलॉजी का,
इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का। उसके बाद ये कि डिसीजन मेकिंग इज टिपिकली डिस्क्राइब एज विच ऑफ द फॉलोइंग, डिसीजन मेकिंग को टिपिकली तौर पर डिस्क्राइब किया जाता है इनमें से क्या, इसका है जवाब चूजिंग अमंग अल्टरनेटिव्स। उसके बाद ये कि व्हेन ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट रिटन डाउन, जब ऑब्जेक्टिव्स जो है वो रिटन डाउन नहीं होते और रियली वर्बलाइज या फिर रियली तौर पर वर्बलाइज होते हैं, एंड द प्लानिंग इज जनरल एंड लैक कंटिन्यूटी, प्लानिंग जो वो जनरल भी होती है और कंटिन्यूटी भी लैक करती है। सो विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लानिंग इज यूज, सो किस तरह की जो है प्लानिंग यूज होती है, इसका आंसर है इनफॉर्मल प्लानिंग। उसके बाद ये कि मैनेजर्स, इफ मैनेजर्स, अगर मैनेजर्स जो है सिग्निफिकेंटली चेंज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, सिग्निफिकेंटली तौर पे चेंज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी, दे नीड टू मॉडिफाई, उनको ज़रूरत होती है मॉडिफाई करने की, विच पार्ट टू एकोमोडेट एंड सपोर्ट द चेंज, इसका जवाब है स्ट्रक्चर। उसके बाद ये कि सेल्फ रिस्पेक्ट, अचीवमेंट एंड रिकग्निशन आर द एग्जाम्पल, ये तमाम एग्जाम्पल हैं ऑफ विच टाइप ऑफ नीड, किस तरह की नीड की, इसका जवाब है एस्टीम। उसके बाद ये कि डिसीजंस विच डील विद सिचुएशन, डिसीजन जो कि है डील करना सिचुएशन के साथ, वेयर द फैक्टर्स आर फेयरली स्ट्रक्चर्ड, जहाँ पे फैक्टर्स जो है वो फेयरली स्ट्रक्चर्ड होते हैं एंड अकर विद सम फ्रीक्वेंसी, वो कहलाते हैं क्या, प्रोग्राम्ड डिसीजन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे मुराद ये कि टू द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन अथॉरिटी एट द टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसका जवाब है सेंट्रलाइजेशन। और उसके बाद ये कि डैश हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई एंड डेवलप अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आइडेंटिफाई करना, डेवलप करना एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अ सिग्निफिकेंट एज ओवर द कॉम्पिटिशन इन डीलिंग विद कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, का जवाब है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसके बाद ये कि फॉर द वर्कर्स विद एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, वर्कर्स जो कि एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल के साथ हैं, मैनेजर विल यूज विच टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल, मैनेजर यूज करेंगे किस तरह का लीडरशिप स्टाइल, इसका जवाब है डायरेक्टिव। उसके बाद ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इनफॉर्मल ग्रुप की एग्जांपल है, वो है वेलफेयर कमेटी फॉर्म्ड इन एन एरिया। उसके बाद ये कि इन विच ऑफ द गिवन सिचुएशन प्रोबेबिलिटीज आर ऑब्जेक्टिव, कौन से सिचुएशन के अंदर प्रोबेबिलिटीज ऑब्जेक्टिव हैं, वो है सर्टेन सिचुएशंस। उसके बाद ये कि हॉस्पिटल्स हैव वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर टू एडमिट द पेशेंट्स, हैंस आर, अब हॉस्पिटल्स का जो है वो वेल स्ट्रक्चर प्रोसीजर है एडमिट करने के लिए पेशेंट्स को, सो जो है इसमें से कौन सा सही है ऑप्शन, ये है प्रोग्राम डिसीजन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ब्रेक इवन पॉइंट, इनमें से कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है ब्रेक इवन पॉइंट को, इसका जवाब है रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट, यानी कि दोनों बराबर हो जाएंगे। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कॉमनली इम्प्रूव्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो कॉमनली इम्प्रूव करता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वो है टास्क। उसके बाद ये कि द ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिलीव करती है इनमें से कौन सी कम्युनिकेशन की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, वो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि ऊपर से नीचे जाए कम्युनिकेशन। उसके बाद ये कि ना ग्रोइंग नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो इजाफा हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन की तादाद में, द ट्रेडिशनल टीम कंसिस्टिंग ऑफ अ मैनेजर एंड अ टीम दैट रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू him or her is being replaced into by giving relative autonomy to them to form the more flexible team, यानी कि अब हो क्या रहा है कि डायरेक्टली रिपोर्ट के बजाय उसको रिप्लेस किया जा रहा है एक रिलेटिव ऑटोनॉमी के ज़रिए दी जा रही है ऑटोनॉमी, ताकि फॉर्म किया जाए ज़्यादा फ्लेक्सिबल टीम। सो ये जो है इनमें से किसका ऑप्शन बेहतर है, सो ये सेल्फ मैनेजिंग टीम्स है असल में। उसके बाद ये क्या ग्रुप फिनोमेना, एक ग्रुप फिनोमेना इन विच इंडिविजुअल्स मेंबर्स, जिसमें इंडिविजुअल मेंबर्स क्या करते हैं, रिड्यूस देयर इंडिविजुअल एफर्ट, रिड्यूस करते हैं इंडिविजुअल एफर्ट्स को, एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस एज अ ग्रुप इंक्रीज इन साइज, और कॉन्ट्रीब्यूशन जो है एज अ ग्रुप जो है वो इंक्रीज होता है इन साइज, वो कहलाता है क्या, फ्री राइडर टेंडेंसी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है, इसके अंदर मिस्टेक भी दिखाई दे तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, ये स्लाइड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई तो इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।